हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में अपना जो मेन पर्पज़ रहेगा कि निफ्टी का एनालिसिस करना, ओनली निफ्टी। क्योंकि जो अपना इंडिकेटर है वो इंडिकेटर जो 90% जो एक्यूरेसी दे रहा है वो इसमें दे रहा है, निफ्टी में दे रहा है। वैसे तो हमने गोल्ड और बिटकॉइन में भी इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि मैक्सिमम जो इसने अपने को बेनिफिट्स दिया है वो निफ्टी 50 में दिए। तो निफ्टी 50 में हम ओवरऑल निफ्टी 50 का पहले वीकली एनालिसिस करेंगे। वीकली में क्या है कि अभी हमें कोई बाइंग जोन नहीं दिखाई दे रहा। बाइंग जोन जो दिखाई दे रहा है नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस साइड में, जहाँ पे डिमांड जोन है जो 21,330 पे, ये डिमांड जोन है कि अगर इसी तरह वार चलता रहा यूएस से एंड ईरान का, तो डेफिनेटली मार्केट अभी और नीचे जाएगी। गोल्ड की पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड अगर दूसरी साइड में देखो तो गोल्ड एक एसेट अच्छा है, वो थोड़ा सा यहाँ से जा सकता है, जो चांसेस हैं वो उसका एनालिसिस हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल इसमें निफ्टी 50 का जब हम देख रहे हैं तो जो मुझे इसका बॉटम जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 21,343 यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये जो कैंडल है यहीं से लास्ट टाइम बाइंग आई थी और यहीं अपना बना हुआ है। और उसके नीचे जो है ये वीकली एनालिसिस है। वीकली एनालिसिस जो है तो यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद हम डेली चेक करते हैं गाइस। तो वीकली का मैंने हाई और लो मार्क कर दिया यहाँ पे। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ इसको, तो डेली टाइम फ्रेम पे गाइस चेक करो इसको। डेली टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस है वो 21,744 यहाँ पे बन रहा है। 21 लास्ट टाइम यहाँ से बाएंगे 21,744, और उसके बाद है 21,162। कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 21,100 के नज़दीक निफ्टी जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ से ये उस कंडीशन में ये अगर वार कंटिन्यू रहती है। लेकिन जो हमारा वीडियो जब हम बनाते हैं, जब हम ट्रेड करते हैं, तो हम जब मार्केट में होते हैं गाइस, तो हम उसी समय ही एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमें उस समय देखना होता है कि कहाँ से बाइंग आ रही है और कहाँ से सेलिंग आ रही है। हमें इतना लंबा लेके चलना ही नहीं। मैं आपको पहले भी बता दूं, सपोज करो आपने कोई एंट्री की, आप ये तो नहीं देखते कि आपको निफ्टी में मंथली चल जाना है, जहाँ वीकली जाना है, जहाँ डेली बेसिस पे आपको जाना है। आपको तो ये होता है कि डेली का आप ट्रेड लो, कोई 5-10 हज़ार अगर आपका बनता है लो, उसको साइड में हो जाओ। जैसे मैंने पहले कहा कि जो अपना जो निफ्टी 50 का ट्रेड है, जहाँ पे आपने को जो शॉर्ट जहाँ लॉन्ग का सिग्नल देता है वो लगभग अपने को ये दे रहा है 50 पॉइंट का एसएल देता है और लगभग 100+ पॉइंट का टारगेट देता है। तो मैं इसको ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको इसको टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे हम यूज़ करेंगे तो हम एनालिसिस करेंगे मार्च मंथ का गाइस। तो मार्च मंथ का जो एनालिसिस है, तो मैं आपको दिखा दूँ ये क्या है। लास्ट वाली जो है अपनी है 30 मार्च की। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं। ये वर्टिकल लाइन गाइस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं हम जहाँ से शुरू हुआ था ये मंथ अपना मार्च का। फरवरी चल रही है अभी तो गाइस। मार्च मंथ में देखें 24 फरवरी, इसको आगे चल रहे हैं जी 4 मार्च, ये वाला मार्च मंथ है। ये 2 मार्च है और उससे पहले जो फरवरी चल रही, तो हम यहीं यहीं से मान लेते हैं, इस लाइन से 27 फरवरी एंड 2 मार्च। ठीक है गाइस, इसको हम यहीं से मान लेते हैं। इसको मार्च मंथ में काउंट कर लेते हैं। अब ये अपना आ गया पोर्शन। इस ब्लू लाइन से इस ब्लू लाइन के बीच में अपने मार्च मंथ का एनालिसिस होगा। हमें अब इस मार्च मंथ के एनालिसिस में ये चेक करना है कि अपने कितने ट्रेड मिले, अपना सक्सेस रेट क्या रहा, अपने को कितना बेनिफिट हुआ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, ताकि गैस बहुत डीपली आपको इसका एनालिसिस भी करना है और देखना भी है। जब आप मार्केट में एंट्री करो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और कहाँ पे। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना आरएसआई और एडीएक्स का। जो मेरे पास 5 बार, लास्ट 5 बार को शो करता है यहाँ पे। ये इस डेट को जैसे 2/30 पे है तो 2 मार्च। अब ये नहीं दिखाएगा, ये लास्ट वाला जो है यहाँ पे ही आरएसआई दिखाएगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे इसने आरएसआई और एडीएक्स दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट कुछ नहीं है, तो इसलिए ये अपने लिए यूजलेस हो जाता है। अपने को कब चेक करना, जब ये शॉर्ट का सिग्नल दे, उस समय आरएसआई और एडीएक्स के हमें हमें ध्यान देना पड़ता है। अभी आरएसआई और एडीएक्स जो है इन लास्ट कैंडल का है, 5 कैंडल का, इन पास्ट कैंडल का है, पास्ट जो 5 कैंडल है। तो अभी हम गाइस फिर से दोबारा इसको मार्च मंथ में शुरू से करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले
वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचेगा गाइस, मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। जहाँ पे इसने अपने को लॉन्ग का सिग्नल दिया 2:30 पे, 2:30 पे लॉन्ग का सिग्नल दिया, और अपने को एक पुल बैक कैंडल की वेट करनी है। ठीक है, पुल बैक, जहाँ ये जो ग्रीन लाइन है ये अपनी 9 EMA लाइन गाइस। ठीक है, यहाँ तक वेट करो, उसके बाद एंट्री दे दो यहाँ पे। और मैं साथ के साथ आप बताता हूँ कितना प्रॉफिट होता है अगर हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिया, और हमें एग्जिट कहाँ करना है, सबसे पहले ट्राई करो फर्स्ट जो टारगेट है, जिस कैंडल पे इसने लॉन्ग दिया है उसी कैंडल के हाई पे या क्लोजिंग के बीच में आप निकल जाओ। आप अगर इनिशियल लेवल पे हो, क्योंकि साथ में उसने इसने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर दे रखा है, यहाँ पे सेलिंग जोन था। अपने को इतना रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आप इनिशियल लेवल पे देखो यहाँ पे अपना जो एसएल बहुत बड़ा बनता था। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो आपका जो एसएल गाइस 100 पॉइंट का बनता था। 195 है, लेकिन मैं 100 पॉइंट मान, लेकिन 6000 का लॉस यहाँ पे बनता था अगर आप लेते। लेकिन ये चांस बहुत कम होते हैं, आपको रखना है मिनिमम 50 का, 50 पॉइंट्स का आपको एसएल रखना है। और 1 = 1 का देखो तो यहाँ से, लेकिन कैंडल तो गई ऊपर भी, 83 पॉइंट तक ऊपर गई, लेकिन अपने को निकलना कहाँ है गाइस, यहाँ पर 50 पॉइंट पर। क्लियर, आप काउंट कर लो कि अपने को यहाँ पे कितने पॉइंट मिले हैं। मैं साथ के साथ लिखता जाता हूँ। यहाँ पे हमने 50 पॉइंट कैप्चर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अपना ये 2 मार्च को हमने 50 पॉइंट कैप्चर कर लिए। ओवरऑल कर रहे हैं हम, ये नहीं देख रहे कि कितना। उसके बाद शॉर्ट है, नेक्स्ट डे जब हम आए 4 मार्च को यहाँ पे शॉर्ट किया, और शॉर्ट में हमने क्या किया, वापस गए, रिवर्सल कैंडल की वेट की। उसके बाद क्योंकि जब ये शॉर्ट आएगा तो यहाँ पे RSI और ADX जो है, मैं आपको साथ के साथ बता दिया करूंगा कि यहाँ पे आपका RSI सपोर्ट या ADX सपोर्ट कर रहा है, उसी कंडीशन में लेना। ये नहीं कि आपने शॉर्ट देखा और आप एंट्री करके घुस गए। सपोज करो आपने इसके रिवर्सल कैंडल पे क्लोजिंग पे ले लिया, अगर आप इसकी क्लोजिंग पे लेते और आपका एसएल गाइस कितना बनता था, देखो चेक करो इसका, आपका एसएल बनता था इसका 67 पॉइंट का। इससे ऊपर जाना नहीं। और नीचे कहाँ तक आना आपको, ये देखो मैंने आपको कहा था नीचे आपको आना है जिस कैंडल पे लो 94। ये देखो ये कैंडल जो है, नेक्स्ट वाली जो ये कैंडल रेड, आपने इसकी क्लोजिंग पे लिया यहाँ पे, नेक्स्ट रेड कैंडल आ गई साथ के साथ ही नीचे, और आपको कितने पॉइंट मिले, 82 गई। लेकिन नीचे कितनी गई, ये देखो यहाँ तक अगर आप बात करो तो इसका जो लो रहा है 96 रहा है। लेकिन हम मानते हैं कि इसके यहीं तक मानो आप, बस नीचे वाला जो क्लोजिंग हुई है इस कैंडल के रेड की, बस 82 पॉइंट, 82 मैं कहता हूँ बहुत पॉइंट होते हैं। आप 50 का भी टारगेट मान के चलो ना, लेकिन फिर भी ठीक है। 82 लिया, रिस्क था, रिस्क साइड में तो गया नहीं, यहाँ से तो आपका लॉस गया ही नहीं, एक बार भी इसने लॉस नहीं दिखाया होगा। और आप 80 पॉइंट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस पॉइंट में हमने कितने पॉइंट कैप्चर किए हैं, 80 पॉइंट कैप्चर किए हैं इस ट्रेड में। ठीक है, 80 पॉइंट कैप्चर, 80 पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद बात आती है थर्ड ट्रेड की। 2 ट्रेड गाइस हो गए, ये मार्च मंथ की बात चली। 50 पॉइंट के बाद हमने 80 पॉइंट कैप्चर कर लिया। यहाँ पे मुझे फिर भी डाउट रहेगा इस कैंडल पे। देखो इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमने लिया पॉइंट कैप्चर किए 50 पॉइंट। नेक्स्ट कैंडल की जो ग्रीन कैंडल साथ में आ रही है, देखो एक बार शॉर्ट दिया, उसके बाद रिकवरी के लिए वापस जाती है, वहां पे आप सेल साइड कर सकते हो। और आपने 80 पॉइंट कैप्चर, यहाँ पे लॉन्ग, लॉन्ग के बाद गाइस देखो यहाँ पे आपने इसकी क्लोजिंग पे लिया कितने पे, 24,519, ध्यान दो 24,519, 24,519 से ये नीचे कहाँ तक आई ये कैंडल, ये कैंडल आई है 24,502, 19 पॉइंट ही नीचे आई अभी, 17 पॉइंट। उसके बाद यहाँ था हमने लिया था 24,519, 24,520 मान लो, चलो ठीक है, 24,520 से ये हाईएस्ट गई है 24,596, 70 पॉइंट गई यहाँ से मिल रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, जहाँ पे लॉन्ग दिया है वहां तक ही जाना है, ज्यादा आप इनिशियल लेवल पे वहीं तक जाओगे जहां तक मैंने आपको बोल रखा है। आप यहाँ से सपोज करो आपने लिया, लैगिंग कर रहा है यार ये, पता नहीं क्यों। और ज़्यादा नहीं गाइस मैं कह रहा, ये इसका क्या हो रहा है यार, इसको 32 पॉइंट गाइस, अगर आप वहां से देखो तो यहाँ पे 32 पॉइंट्स दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने दे दिया अपने को गाइस 32 पॉइंट्स, हम लिख देते हैं। हम कोई ओवर नहीं कर रहे हैं, जितना लगभग बनता है हम उतना ही लिखेंगे। सपोज करो अपने को यहाँ पे मिले 32 पॉइंट्स मिले,
32 पॉइंट्स कैसे अपने को यहाँ पे सपोज करो मिल चुके हैं यहाँ पे इस ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद ये आ रहा है यहाँ पे बाय, इसको इग्नोर करना है, इसको अपने को लॉन्ग और शॉर्ट में जाना है, लॉन्ग और शॉर्ट में। बाय बाय को नहीं लेना यहाँ पे, इस इंडिकेटर में यहाँ पे इस बाय को इग्नोर कर देना, क्योंकि इसके ऊपर अभी काम चल रहा है हमारा। तो हमारी टीम जैसे ही इसके ऊपर करेगी, तो जो जेके टीम है इसके ऊपर काम करेगी, जैसे जेके टीम इसके ऊपर काम करती है तो उसके बाद हम बताएंगे कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे ये थोड़ा सा सिग्नल हमें गलत दे रहा है, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट अपने पास आ गया शॉर्ट। शॉर्ट दिया जैसे ही आपको ग्रीन कैंडल मिली, रिवर्सल नोटिस करते जाओ गैस, जैसे ही ग्रीन कैंडल मिली आपने वहां पे एंट्री, और प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, अब देखो बनता कितना है, 50 पॉइंट लेने हैं आपने गाइस। यहाँ से देखो, यहाँ पे सपोज कर एंट्री, और इसका क्या हो रहा है यार, इसको ये लगभग गाइस 30-40 पॉइंट का जो है 28 पॉइंट का बनता है एग्जैक्ट। वहाँ तक लैगिंग कर रही है आई थिंक, मुझे ना जो इंडिकेटर काफ़ी हैवी है गाइस। तो इंडिकेटर इतना हैवी होने के कारण ना, तो क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत मेहनत की थी और उसमें पता नहीं कितने पेजेस लगे हैं इसको, इसकी कोडिंग करने में, उस कोडिंग, ठीक है। शॉर्ट दे दिया, शॉर्ट के बाद 30 पॉइंट का 50 पॉइंट का अपने अकॉर्डिंग जो डेट है नोट कर लेना, 9:45 है फ्राइडे 6 मार्च को इसने शॉर्ट दिया था। उसके बाद आपने इस कैंडल पे लिया, पहला जो टारगेट देखो यहाँ पे आपका 32 पॉइंट का, लेकिन मार्केट देखो गैस 200 पॉइंट उस दिन उसी डायरेक्शन में गई है। अगर आप उस दिन उसका एसएल मान के चलो ना, वहीं पे जहां से आपने लिया था वहां पे भी एक बार आपके 10 पॉइंट भी ऊपर नहीं गई मार्केट, वहां से जहां से आपने एक बार ले लिया, तो उसके बाद मार्केट 200 पॉइंट कैप्चर किए। लेकिन हम कितने पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं देखो, हमें जो पॉइंट कैप्चर करने हैं, मैं सिंपल बेसिक से पॉइंट गाइस आपको कैप्चर करवा रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा है। तो बेसिक पॉइंट यहाँ से अगर आप कैप्चर करते हो इसके, यहाँ पे भी गाइस मान लो 30 पॉइंट तो आपको यहाँ पे भी कैप्चर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने 30 पॉइंट इस शॉर्ट पे भी ले लिए, 30 पॉइंट। ये जो 30 पॉइंट है गाइस, ये 200 तक गया है। और अगर लॉन्ग है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप हमेशा जो काम करोगे ना इसमें, फ्यूचर में काम करोगे, फ्यूचर में आपको काम करना, देखो रिस्क रिवार्ड तो रखना ही पड़ेगा। अगर रिस्क है तो आपको अच्छा सा आप टारगेट ले सकते हो। जो हमारी कोशिश रहती है कि 2 लॉट के साथ हम काम करें, एक लॉट जैसे इसके बराबर आया निकाल दें, दूसरा हम कर दें कॉस्ट कॉस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंट्री हुई थी, मैं इस बात की कर रहा हूँ 2 मार्च की, यहाँ पे जैसे ही एंट्री हुई, एक लॉट हमने यहाँ पे सेल कर दिया टारगेट पे, दूसरा लॉट जहाँ पे हमने यहाँ पे एसएल रखा तो उसको हमने रख कर दिया कॉस्ट कॉस्ट। भी अपना इसमें लॉस तो नहीं जाना चाहिए ना, ठीक है, कम से कम, ठीक है। अपनी यहाँ पे एक एक तो अपने को एक लॉट में प्रॉफिट दे दिया, ऐसी लॉन्ग लॉन्ग पे जब दिया था यहाँ पे दिया। और वैसे जो एग्जैक्ट एसएल गाइज होता है, जहाँ पे अपने लॉन्ग दिया था ना, लॉन्ग या शॉर्ट आता है, उससे प्रीवियस कैंडल का लो हम एसएल मान के चलते हैं। ये लॉन्ग से जो प्रीवियस कैंडल का लो है वो एसएल मान के चलते हैं। उसके बाद इसका टारगेट देखना, ये शॉर्ट दिया, इससे प्रीवियस कैंडल का जो हाई है सेलिंग साइड में, वो इसका लॉन्ग है, इसका प्रीवियस कैंडल तो यही बनती है, लेकिन इसके अंदर जो जो प्रीवियस कैंडल है इसका, लेकिन इसमें तो इसने इसी दिन दे दिया था, क्योंकि अपने को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। कैरी फॉरवर्ड करने में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, न्यूज़ कुछ भी इम्पैक्ट कर सकती है, स्पेशली जब फ्राइडे हो। फ्राइडे को आप नहीं कर सकते, फ्राइडे एंड मंडे जो है वो काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद देखो गाइस, ये 30 पॉइंट, अब यहाँ पे आ गया बाय, लेकिन यहाँ पे अपने को एंट्री मिली नहीं, यहाँ पे एंट्री नहीं मिली गाइस। अगर आप जबरदस्ती करना चाहो तो भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कहाँ पे एंट्री करोगे बताओ, कोई भी एंट्री का चांस नहीं, ये ट्रेड होगा अपना मिस। अब उसके बाद सेल की शॉर्ट की बात आते हैं, यहाँ पे भी गाइस ट्रेड मिस, लेकिन इस ट्रेड को भी मैं कैप्चर करने का आपको तरीका बताऊंगा। इस ट्रेड को भी कैप्चर करने का तरीका बताएंगे। देखो शॉर्ट तो दिया, लेकिन अपनी एंट्री कहाँ होगी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट के बाद देखो ट्रेड, या इस लॉन्ग के बाद देखो ट्रेड और शॉर्ट, इसमें भी एंट्री है, लेकिन इसके लिए हमें जो नेक्स्ट ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे यूज कर सकते हो। ये शॉर्ट था, शॉर्ट के बाद देखो ट्रेड, ये गाइस देखो लॉन्ग था, लॉन्ग के बाद ट्रेड देखो गाइस, ये फिर शॉर्ट था,
जे शॉर्ट था, लेकिन क्या हुआ कि कैंडल ग्रीन बनी, क्लोजिंग पे ले लो, बस बात खत्म। उसके बाद देखो लॉन्ग, वापस रेड कैंडल, अपने को यहाँ पे मिला शॉर्ट, शॉर्ट का देखो। और मैं आपको कह रहा हूँ, कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि एक बार भी अपना ऐसा लेट हुआ? कहीं पर भी मुझे बता दो उसमें। शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, आपको रिवर्सल कैंडल पे वेट करनी है। अभी हम सिर्फ जो ट्रेड मिस है उनकी बात नहीं करेंगे, हम सिंपल उनकी बात करेंगे गाइस जो हम ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, जो जहाँ पे रिवर्सल, नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल आएगी उसके बाद की बात कर रहे हैं। सपोज करो हम यहाँ पे लेते, इसकी रिवर्सल कैंडल पे यहाँ पे ले लिया हमने। यार एक तो मेजरमेंट काम नहीं कर रहा। और ये गाइस कितना चल रहा है मैं आपको बता दूं, कहाँ तक ये 35-40 पॉइंट गाइस यहाँ तक मिले यहाँ पे, ज़्यादा ही है। क्योंकि एसएल एसएल की तरफ ये आई है एक बार नीचे, ये नहीं है। लेकिन जैसे ये यहाँ पे आई, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो आपको 10-15 पॉइंट निफ्टी में इजी। अगर आप ऑप्शन फ्यूचर में जाओगे तो बेटर रहोगे, क्योंकि फ्यूचर में इतना एसएल नहीं जाता जितना ऑप्शंस में, जो उसमें पी और सी साइड में जाते हैं वहाँ पे ले लेता है। तो यहाँ पे भी गाइज मान के चलो आपके 30 बार, लेकिन गया तो ऊपर, लेकिन हम मानते हैं कि हमें यहाँ पे कितने पॉइंट मिले हैं, 70 के नज़दीक गाइज यहाँ पे अपने को पॉइंट मिला, 70 के नज़दीक। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे हम पॉइंट लिख रहे हैं 70 पॉइंट, 70 पॉइंट्स। उसके बाद शॉर्ट, ठीक है, तो ये रिवर्सल कैंडल क्लोजिंग पे ले लिया। पहली बात, हमें कहाँ तक लेना है? मैं ज़्यादा नहीं गाइज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वहीं तक दे रहा हूँ, 68 या 70 पॉइंट मान लो। लेकिन मार्केट तो उससे भी नीचे गई ना। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमें 70 पॉइंट हमने कैप्चर किए यहाँ पे। मैं मिनिमम ले रहा हूँ गाइस, मिनिमम। उसके बाद ट्रेड तो देखो जाता है यहाँ से। अब ये लॉन्ग है, लॉन्ग के बाद क्या हुआ कि अपने पास कोई रिवर्सल कैंडल बनी नहीं? बनी। यहाँ पे ट्रेड बनी, लेकिन इसने वापस उल्टा दे दिया। ये एसएल मान सकते हो आप यहाँ पे 50 पॉइंट आपके। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कहीं पे भी इसने लॉन्ग दिया, आप इसकी क्लोजिंग पे यहाँ पे ले लेते, लेकिन इसके 50 पॉइंट मैं इसके -50 पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ कि ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। -50 पॉइंट, -50 पॉइंट्स, इसको रेड में ही लिख दें, इसको टेक्स्ट को भी मैं रेड में लिख दूँ, ताकि जब हम बाद में कैलकुलेट करें तो अपने को ईजी हो जाए। अरे यार क्या करना है, -50 पॉइंट्स का ऐसा ले लिया हमने। ये गाइस रहा शॉर्ट, 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 शॉर्ट के बाद नो, ये मार्च का, हमने मार्च मंथ खत्म कर दिया गाइस। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको। हमने दूसरे ट्रेड अभी काउंट नहीं किए, जिसमें शॉर्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें कैसे एंट्री करनी है। अभी जस्ट हम एंट्री कर रहे हैं गाइस, जहाँ पे कैंडल के बाद, लॉन्ग की कैंडल के बाद रिवर्सल आता है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल नहीं आया था लॉन्ग के बाद। इस जो 50 पॉइंट है, फिर भी मैंने चलो दे दिया मार्केट के 50 पॉइंट। फोमो में बंदा एक दो बार एंट्री कर जाता मेरे जैसा, कहेगा यार कैंडल तो ऊपर बनी है आप जाएगी, लेकिन उसके बाद गई आप ही है। लेकिन अपने में इतनी हिम्मत नहीं होती कि यहाँ से लेके 300-400 पॉइंट के लिए टिक जाए। हम अगर 50 पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं तो हमें एसएल भी 50 पॉइंट का लेना चाहिए। तो मैं गाइस यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं इसको, ताकि चेक कर ले कितने कितने पॉइंट अपने को मिले, कहाँ कहाँ कब कब मिले आपको। ठीक है, तो ये गाइस शुरू कर रहे हैं यहाँ से, कैलकुलेटर यहाँ से ले लेते हैं एक बार। सबसे पहले 50 पॉइंट थे, 50 प्लस 80 प्लस 32 प्लस 30 प्लस, उसके बाद गाइस देखो यहाँ पे आ गए 70 पॉइंट्स, यहाँ पे 70 प्लस, यहाँ पे फिर अपने को 70 पॉइंट गाइस यहाँ पे मिले हैं। 70 प्लस, यहाँ पे माइनस मैं 50 कर रहा हूँ, -50, 282 पॉइंट है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 65 से, लॉट होता है 65 का, मल्टीप्लाई 65, 18,330 गाइस आपके बनते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। इस महीने में अपने पास जितने भी, मैं सिर्फ उन ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट देने के बाद रिवर्सल कैंडल मिली है, रिवर्सल कैंडल पे हमने ट्रेड लिया है, और वहाँ पे बने अपने 18,330।
जो नेक्स्ट है गाइस, जहां से अपना वो रेंज में नहीं आया, ठीक है, इसको नोट करके रख लेना आप। 18,330 कितने ट्रेड टोटल मिले देखो, चेक करो। ट्रेड तो अपने पास ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ट्रेड। और क्या प्यारे ट्रेड है, 7 ट्रेड में से एक ट्रेड को मैं मान के चल रहा हूँ जिसने एसएल दिया है गाइस। 7 ट्रेड में से एक ट्रेड एसएल और 6 ट्रेड प्रॉफिट में रहे। इससे ज़्यादा एक्यूरेसी आप आई थिंक नेवर किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं ढूंढ पाओगे जो आपको द ट्रेड वार स्पेस में मिल रही है। ट्रेड वार स्पेस ने की टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉलो करना है, चैनल हमारा सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। जहां पे आपको हमारा इंडिकेटर लॉन्ग दे, एक रिवर्सल कैंडल की वेट करो, एंट्री कर दो, 50 पॉइंट का एसएल लगा दो और बैठ जाओ उसमें। ये मार्च मंथ का है। अभी जो दूसरे जो बड़े बड़े ट्रेड हैं, जैसे यहाँ पे इसने लॉन्ग दिया था और लेकिन हम एंट्री नहीं हो पाए, उसका भी मैं आपको लॉजिक बता दूंगा, ठीक है। जैसे ये शॉर्ट दिया था गाइस, ये जो ट्रेड है ना, ये वाले जो ट्रेड है, अगर आप इनकी बात करो ना, ये देखो शॉर्ट है यहाँ से, ये देखो यहाँ से ये शॉर्ट चल रहा है 800 पॉइंट, 872 पॉइंट, जहां तक जब तक इसने लॉन्ग नहीं दिया तो बैठ जाओ इसमें। जब तक इसने लॉन्ग नहीं दिया 850 पॉइंट है। ओवरऑल तो हमने जो बात की थी कैलकुलेटर में तो हमने कितने 200-300 पॉइंट जो मैंने बताया था 18,000 पे आपको जो बना था वही था। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके लिए, लेकिन इसमें एंट्री कब और कैसे करनी है शॉर्ट के ऊपर भी, वो जो ये शॉर्ट अपने पास आया और यहाँ पे जो लॉन्ग आया हमने इसको नहीं पकड़ पाए, तो इसके लिए हमने जो रखा हुआ है वो आरएसआई और एडीएक्स है, कि यहाँ पे कितना आरएसआई और कितना एडीएक्स हो तब इसमें हम डायरेक्ट एंट्री कर पाए। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो इसके साथ तो आप मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए। इस पे इस वीडियो पे प्लीज़ कमेंट भी कर देना यार। तो क्योंकि लाइव जब स्ट्रीम करते हैं तो यूट्यूब वालों ने बैन कर दिया था, एक वार्निंग दे दी, तो मैं नहीं चाहता कि लाइव में कुछ और ज़्यादा यूट्यूब वाले हमें वार्निंग दें, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो हम ट्राई करते हैं कि आपको मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा कि ऑफलाइन आके आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता सकूँ। और ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप जो बना हुआ ऑलरेडी ग्रुप, उस ग्रुप में हम मैसेज आपको फॉरवर्ड कर दिया करेंगे ताकि आप उसको बेनिफिट ले सको। और लेकिन गाइस इसको मार्च वाले मंथ को आप ध्यान से अगर एनालिसिस करोगे तो आई थिंक इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा और उससे बढ़िया ट्रेड भी नहीं मिलेंगे। एक बड़े हेल्दी और वैल्यूएबल ट्रेड जो दिए गए हैं हमारी टीम ने यहाँ पे, जो हमारी रिसर्च टीम है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, मेहनत कर रही है इसके ऊपर। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो के लिए।